नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, पुरस्कारों की श्रेणी जो श्रृंखला चल रही है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें करंट अफेयर में पुरस्कारों को लेकर के हमने काफ़ी एक दो वीडियो बनाए हुए हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में केवीएस करंट अफेयर के नाम से बना हुआ है, उसको जा कर के देख लीजिए। तो समय न नष्ट करते हुए आपका आइए नए पुरस्कार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि जो चीज़ें आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से मिलते जुलते हैं वही करंट अफेयर हमें पढ़ना है। फालतू के करंट अफेयर पढ़ करके आप केवल और केवल माइंड पर प्रेशर बढ़ाएंगे। जैसे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की अगर बात करें तो ग्रैमी अवार्ड 2022 64वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022। पहली बात तो आपको पता है ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर वी आर एक करके एल्बम है, जिस आप देखिएगा यूट्यूब पर सर्च करके। वी आर एक एल्बम है जॉन बैटिस्ट का। इनको क्या दिया गया? एल्बम ऑफ द ईयर, और इन्हीं को ग्रैमी अवार्ड दिया भी गया है। भारतीय और अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार जीता। अब बाल एल्बम का मतलब बाल पुरस्कार के रूप में बाल एल्बम दिया गया है, उसके लिए फाल्गुनी शाह हैं जो भारतीय अमेरिकी हैं, उनको दिया गया। और फिर उसके बाद बात करें कि दूसरी बार रिकी केज को बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइट्स के लिए जीता है। ये भारतीय हैं रिकी केज, इनको न्यू एज एल्बम श्रेणी में दिया गया। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो आप एक याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड वी आर को दिया गया, एल्बम ऑफ द ईयर जॉन बैटिस्ट। बाकी सब तो याद भी करने की ज़रूरत है, लेकिन मेनली ऐसा ना हो कि आप वो याद करते करते एल्बम ऑफ द ईयर ही भूल जाएं। तो वी आर जॉन बैटिस्ट द्वारा वी आर एक एल्बम है, इसको दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड 2022 64th। अब बात करें ऑस्कर, लॉस एंजल्स में आयोजित हुआ 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2022 का जो ऑस्कर अवार्ड है वो किस पिक्चर को दिया गया। तो सियान हेडर का डायरेक्टर थे। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था कोडा। इस कोडा फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड कोडा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ हैं। विल स्मिथ आप देखे होंगे, चर्चा भी रहा होगा जब ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा था, तो विल स्मिथ किसी कारणवश बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो गए थे और एक चाटा भी मार दिए थे ये। तो विल स्मिथ वही हैं। आप ऑस्कर अवार्ड इस बार 2022 का बड़ा ही अलग तरीके से था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे, जो एक्टर हैं, वो विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए मिला। और जो एक्ट्रेस हैं जेसिका चेस्टेन है, द आइज ऑफ टैमी फे हैं। और जो डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन के लिए मिला, जेन कैंपियन को मिला द पावर ऑफ द डॉग। तो कुल मिलाकर के कोडा फिल्म को मिला, विल स्मिथ थे इनको मिला, ये एक्टर थे। जेसिका को मिला एक्ट्रेस के रूप में, और डायरेक्टर के रूप में जेन कैंपियन। इन चारों का नाम याद रखिएगा, कोडा, विल स्मिथ, जेसिका चेस्टेन और जेन कैंपियन। इन चारों को इस बार का 94th ऑस्कर अवार्ड मिला। अब बात करें साथ ही में, कभी कभी पूछ ही लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड या बाफ्टा पुरस्कार। तो गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा, इन दोनों में देखेंगे द पावर ऑफ द डॉग एक मूवी है, इनको मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और अगर बात करें दोनों में, बाफ्टा अवार्ड 2022 और गोल्डन ग्लोब में, तो विल स्मिथ एक्टर हैं, इनको मिला। तो मतलब विल स्मिथ आपको बाफ्टा में भी देखें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी मिले, और विल स्मिथ आपको इस बार के ऑस्कर अवार्ड में भी मिले। तो विल स्मिथ तो ठीक है, लेकिन एक्ट्रेस बदल गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में एक्ट्रेस हैं निकोल किडमैन, बाफ्टा अवार्ड में जियोना स्कैनलॉन। ये बाफ्टा अवार्ड और गोल्डन अवार्ड है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में अगर बात करें तो जैन कैंपियन ही हैं। तो जैन कैंपियन को आप बाफ्टा हो, चाहे गोल्डन ग्लोब हो, चाहे ऑस्कर ही क्यों ना हो, तो डायरेक्टर के रूप में तो जैन कैंपियन ही है। और इन्हीं की जो मूवी है द पावर ऑफ द डॉग के लिए ही इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। अब बात करते हैं कांस फिल्म महोत्सव जो फ्रांस में, ये ट्रायंगल ऑफ सैडनेस पॉल्मे डी ओर पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के
कौन से सर्वश्रेष्ठ फिल्म था? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। कांस फिल्म अवार्ड है। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन को ऑल द ब्रीथ के लिए गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया इनको। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी में जो अंतर्राष्ट्रीय तो हमने देख लिया, अब राष्ट्रीय की बात करें तो एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है, एक होता है फिल्म फेयर पुरस्कार, एक होता है आईफा अवार्ड। तो इन तीनों में देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय ना पूछ करके फिल्म फेस्टिवल में राष्ट्रीय पूछने लगते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 68 में राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश के फिल्मों को देख करके इसमें चयन किया जाता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो सोराराई पोट्टू, सोराराई पोट्टू एक फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसी सोराराई पोट्टू के अभिनेता हैं सूर्या, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और साथ में अजय देवगन, इन दोनों को मिला, अजय देवगन तानाजी के लिए इनको मिला और सूर्या को मिला सोराराई पट्टू के लिए। तो अजय देवगन और सूर्या को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। और अभिनेत्री में अपर्णा बाल मुरली, अर्पणा है, अपर्णा नहीं है, अर्पणा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म की भी चर्चा हो रही है। अब बात करें अभिनेत्री, तो अर्पणा बाल मुरली, अभिनेता सूर्या और अजय देवगन को साथ में मिला, और फिल्म की बात करें तो सोराराई पोट्टू, और निर्देशक की अगर बात करें तो सच्चिदानंद के.आर। ठीक है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन था इस बार? मध्य प्रदेश, एमपी। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 68 के लिए आपको फिल्म के लिए सोराराई पोट्टू, अभिनेता सूर्या और अजय देवगन दोनों थे, और एक्ट्रेस के रूप में अर्पणा थी, और निर्देशक थे सच्चिदानंद के.आर। अब फिल्म फेयर की बात कर लें, 67। तो फिल्म फेयर में शेरशाह, सबसे बढ़िया फिल्म शेरशाह को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए अभिनेता, कीर्ति सेनन फिल्म मिमी के लिए इनको मिला अभिनेत्री के रूप में, और निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, और सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। तो कुल मिलाकर के अभिनेता फिल्म फेयर में देखेंगे तो अक्सर ये बॉलीवुड से ही रिलेटेड है। तो सर शेरशाह मूवी को सबसे अच्छा माना गया है फिल्म फेयर अवार्ड में। अब आईफा अवार्ड में भी वही सब होंगे। अभिनेता थोड़ा सा चेंज हो गए, विक्की कौशल हो गए सरदार उधम के लिए, कीर्ति सेनन हो गई अभिनेत्री, विष्णुवर्धन हो गए शेरशाह के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी शेरशाह माना गया, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है पंकज त्रिपाठी। तो आईफा और फिल्म फेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस अभिनेता, उसमें अभिनेता के रूप में लिया गया था किसको? रणवीर सिंह को, और इसमें लिया गया विक्की कौशल को। फिल्म फेयर में रणवीर सिंह है और आईफा अवार्ड में विक्की कौशल है। अब साथ में ही हम आपको बता दें कुछ छोटी सी बातें कि 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड, हो सकता है पूछ लें कि 2020 का दादा साहब फाल्के जो फिल्म फेयर का, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वह दिया गया आशा पारेख, भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें हाल ही में यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, कमल हसन को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। ठीक है, और 2023 का ऑस्कर अवार्ड है, 2022 तो हो गया, तो 2023 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की गुजराती फिल्म छेल्लो सो, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है छेल्लो सो, को नामित किया गया है, मतलब भेजा गया। अब बात कर लेते हैं इसी में कि आशा पारेख के पहले दादा साहब फाल्के 2019 में किसको मिला? 2019 में ये मिला था रजनीकांत जी को। बांग्लादेश में एक पिक्चर मतलब ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, इसमें एक फिल्म थी जिसका नाम था कुंजांगल, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला हुआ था। और बात करें नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये छोटा सा चीज़ आपके सामने था। साथ में हम आपको एक और भी कवर करना चाह रहे हैं जिसका नाम है सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार।
तो मिस वर्ल्ड चलते चलते एक बार ये भी देख लें, पढ़ा तो आप लोगों ने भी होगा। मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड जो है 70वां 17वां मिस वर्ल्ड 2021 प्यूर्टो रिको में आयोजन हुआ। विजेता पोलैंड की थी कैरोलिना बिलावस्का और उपविजेता श्री सैनी। श्री सैनी भारतीय अमेरिकी महिला थी, लेकिन जो विजेता है उनको याद रखिए कैरोलिना बिलावस्का। और मिस यूनिवर्स इजराइल में हुआ था हरनाज संधू। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली यह भारतीय महिला तीसरी भारतीय महिला है। इसके पहले लारा दत्ता और सुष्मिता सेन ने इसको पाया है। ठीक है, अब 2021 में मिस यूनिवर्स हरनाज संधू है और मिस वर्ल्ड जो है वो है ब्लावस्का। तो यूनिवर्स हरनाज संधू है, हमने यूनिवर्स पे राज किया, पंजाब की रहने वाली है, और वर्ल्ड पे ब्लावस्का ने, कैरोलिना ब्लावस्का, ये याद रखिएगा। तो ये छोटे से आपके सामने हमारा प्रयास था। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।